एवरीवन, इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आईआईटी सितंबर 2020 में पूछे गए थे। क्वेश्चन है यहाँ पे 2a + b = c। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं आपको 1 2 3 4 5। आपको रिएक्टेंट्स a और b की कुछ कंसंट्रेशंस दी गई हैं मोल पर लीटर में। उसके बाद यहाँ पे कुछ रेट्स दिए गए हैं और फाइनली वो आपसे यहाँ पे पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मीन्स a और b की कंसंट्रेशन पूछता है और यहाँ पे आपको रेट्स दिए गए हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने रेट लो एक्सप्रेशन से। जो रेट होती है वो होता है आपका रेट कांस्टेंट। उसके बाद जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनको लिखेंगे हम a और b, और उनके आपको कुछ ये पावर्स होती हैं जिनसे आप उनका सम करके ऑर्डर भी कैलकुलेट करते हो। और जो ये पावर्स हैं वो आपको आपकी कंसंट्रेशन और रेट के बीच में रिलेशन बताती हैं। सपोज कीजिए कि आप A की कंसंट्रेशन को आप डबल कर रहे हो और अगर आपकी रेट भी डबल हो जा रही है, इट मीन्स कि वो A की वैल्यू आपकी क्या होगी 1। अगर आप A की कंसंट्रेशन को आप डबल कर रहे हो और आपकी रेट जो है वो 4 टाइम्स हो जा रही है, मीन्स 2 का स्क्वायर मीन्स 4, तो आपका A की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, राइट। इसी तरीके से आपकी B की वैल्यू भी इसी तरीके से आगे बढ़ती है। अगर आप डबल कर रहे हो, अगर वो भी डबल हो रही है रेट भी, तो 1 हो जाएगा। अगर आप 2 टाइम्स कर रहे हो, वो 4 टाइम्स हो रही है, तो आपका B की वैल्यू 2 हो जाएगी। आप 3 टाइम्स कर रहे हो, वो 9 टाइम्स हो रही है, फिर से आपकी B की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। आप 3 टाइम्स कर रहे हो और वो 27 टाइम्स हो रही है, मीन्स 3³ = 27, तो B की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। तो इस तरीके से कुछ आपकी जो ये पावर्स हैं ये यहाँ पे रेट को अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम इन A और B को कैलकुलेट करेंगे। तो इन A और B को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट चूज करने पड़ेंगे जहाँ पे B की कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो। तो उसके लिए अगर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 को कंसीडर करें, क्योंकि यहाँ पे आपकी B की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो अगर हम A की कंसंट्रेशन को 0.1 से 0.2 मीन्स डबल करते हैं तो रेट भी आपकी डबल हो रही है। 6 × 10⁻³ से 1.2 × 10⁻²। इट मीन्स कि A की वैल्यू यहाँ पे 1 है। अगर आप डबल कर रहे हो और रेट भी डबल होती है तो रेट क्या हो, तो आपकी पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। चलिए अभी हम निकालते हैं इस B की वैल्यू। तो हमें अभी क्या करना होगा कि हमें 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट कंसीडर करने होंगे जहाँ पे A की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे ले सकते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 में आपकी A की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, दैट इज 0.1। अगर आप B की कंसंट्रेशन को 0.1 से 0.2 करते हैं तो रेट आपकी हो जा रही है 4 टाइम्स। रेट है आपकी 6 × 10⁻³ से 2.4 × 10⁻²। मीन्स ये अगर आप 2 टाइम्स कर रहे हो तो ये आपकी 4 टाइम्स हो रही है। तो अब B की वैल्यू क्या हो गई आपके पास यहाँ पे 2, राइट। तो उसकी पावर 2 के रिस्पेक्ट में आपकी रेट जो है वो वेरी करती है, राइट। तो अभी A और B की वैल्यूज हमें पता लग गई हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में X की कंसंट्रेशन मीन्स A की कंसंट्रेशन निकालनी है, X की वैल्यू, और एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में हमें ये y कैलकुलेट करना है। तो A 1 है और B 2 है। चलिए अभी क्या करना है, हमें x की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो हमें फिर से 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट देखने होंगे जहाँ पे B की कंसंट्रेशन आपकी क्या है कांस्टेंट। सपोज कीजिए हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और 4 लेते हैं। यहाँ पे B की कंसंट्रेशन क्या है कांस्टेंट। अभी हम लेने वाले हैं रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर A जो था हमारा वो है 1, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी हम रेशियो लेंगे तो वो हो जाएगा 7.2 × 10⁻²। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में अपॉन आपका हो जाएगा थर्ड एक्सपेरिमेंट में जो आपकी रेट है। तो ये हो गया आपके पास 3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 0.1 मीन्स 0.3। तो अभी आपको यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ मिल जा रही है 0.3। अभी देखिए अभी हमने निकालना है y। फिर से हम 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट चूज करेंगे जहाँ पे आपकी A की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। तो 4 और 5 भी ले सकते हैं आप। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 और 5 0.3 कांस्टेंट है। अभी हम यहाँ पे रेशियो लेंगे y अपॉन 0.2 रेज़ टू पावर b। b की जो वैल्यू है वो 2 है। इसके बाद हम इनकी रेट्स का रेशियो लेंगे
-1 अपॉन 7.2 इंटू 10⁻² मीन्स ये हो गया 4 को आप 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर आप कैंसिल करेंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 0.2 मीन्स 0.4। तो अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर देता है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्स में भी, सो बी रेडी। ओके, नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो बोलता है नंबर ऑफ सबशेल्स हैविंग n = 4 एंड m = -2। देखिए अगर आपका n = 4 है तो आपकी l की वैल्यू क्या होगी 0 to n - 1 मीन्स 0, 1, 2 और 3। अब l की वैल्यू अगर आपकी 0 है तो m की वैल्यू क्या होती है -l to +l मीन्स 0। अगर आपकी l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यूज होंगी -1, 0 और +1। अगर आपकी l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू होंगी आपकी -2, -1, 0, +1 और +2। अगर आपकी l की वैल्यू 3 है तो आपकी m की वैल्यू होंगी -3, -2, -1, 0, 1 और 2। राइट, अभी वो पूछते हैं कि ऐसे सबशेल्स का नंबर बताइए जहाँ पे m की वैल्यू -2 है। तो m की वैल्यू -2 है आपके यहाँ पे और यहाँ पे, तो सिर्फ आपके पास 2 सबशेल ऐसे मिलेंगे जहाँ पे m की वैल्यू -2 होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस टेक्स प्लेस ऑन मेटल सरफेस। मतलब कि आपकी कोई मेटल सरफेस है उसके ऊपर हम गैस का एब्जॉर्प्शन कराते हैं, तो ये आपका केस है फिजिकल एब्जॉर्प्शन का। तो यहाँ पे वो पूछता है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होंगी। फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे तो वो बोलता है कि यहाँ पे जब आपकी रिएक्शन आगे बढ़ेगी एज योर रिएक्शन विल बी इन द प्रोग्रेस, तो डेल्टा एच बिकम्स लेस नेगेटिव। देखिए ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन का केस है, तो यहाँ पे जो आपका डेल्टा एच है, डेल्टा एच मीन्स एंथैल्पी चेंज मीन्स हीट चेंज, वो डिपेंड करती है कि वहाँ पे आपका जो एब्जॉर्बेंट है और आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन कितनी है। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो आपकी अट्रैक्शन है वो केमिकल एब्जॉर्प्शन से थोड़ा कम होती है, मीन्स डेल्टा एच आपका उतना नेगेटिव नहीं आएगा, उतना हीट रिलीज नहीं होगा, इसीलिए वो लेस नेगेटिव बोलता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ रेजिडुअल फोर्सेस इंक्रीजेस। सी, अगर आपको पता हो तो हमारे पास फिजिबिलिटी जो इक्वेशन है वो डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। राइट, अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो वो आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर आपका डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमारे नेचर में होता है, इट मीन्स ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इट मीन्स कि आपका डेल्टा जी नेगेटिव ही होगा। इस केस में जब आपके गैस मॉलिक्यूल्स मेटल सरफेस पे आके एब्जॉर्ब होंगे तो उनकी रैंडमनेस और डिसऑर्डर कम होगा, मीन्स डेल्टा एस जो होगा वो डिक्रीज होगा। और ये बी स्टेटमेंट में ऐसे बोल रहे हैं कि रेजिडुअल फोर्सेस इंक्रीज होंगे, तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। रेजिडुअल फोर्सेस यहाँ पे डिक्रीज होंगे क्योंकि वो एक रैंडम स्टेट से, जो गैस मॉलिक्यूल्स पहले रैंडम स्टेट में थे, डिसऑर्डर में थे, वो अब मेटल सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो रहे हैं। राइट, तो ए स्टेटमेंट ठीक है, बट बी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे रॉन्ग है। सी स्टेटमेंट में वो बोलते हैं कि NH3 जो है इज एब्जॉर्ब मोर देन N2। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि आपको एक रिजल्ट पता होगा, हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर मोर विल बी द गैस एब्जॉर्ब। तो NH3 जो गैस है, अमोनिया गैस जो है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर आपकी N2 गैस से ज्यादा होता है और इसीलिए उसका एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। तो आपकी सी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। डी स्टेटमेंट में वो बोलता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बेट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखिए आपको पता है कि यहाँ पे डेल्टा एच जो है इस प्रोसेस में वो आपका नेगेटिव होता है, मीन्स ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपका जो प्रोसेस है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। राइट, तो आपको ये क्या बोल रहा है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इट मीन्स कि एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होना चाहिए। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इस
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है और स्टेटमेंट सी जो है, ए और सी, वो आपकी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और यही आपका आंसर होगा। आगे के क्वेश्चन हम अभी देखते हैं।